हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज्यादा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता, जिसके सामने आप बाकी सारे नाश्ते को भूल जाएंगे। ये नाश्ता जितना ज्यादा क्रिस्पी है उससे ज्यादा प्रोटीन से भरपूर है, क्योंकि ये बनने वाला है दाल से। तो वैसे तो बच्चे दाल खाने में बहुत ज्यादा नखरे करते हैं, लेकिन इस नाश्ते को बच्चे क्या बड़े भी मांग मांग के खाएंगे। और ये नाश्ता खाना तो दूर की बात है, आपने पहले कभी देखा भी नहीं होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए, मैंने वेट ने 50 ग्राम चने की दाल ली है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके 3 से 4 घंटे पानी में डालकर भिगो दिया था। फिर उसके बाद उसका सारा पानी रिमूव कर दिया है। अगर आपके पास चने की दाल ना हो तो आप इसकी जगह पे मसूर की दाल ले सकते हैं, या फिर कोई भी दाल जो आपके पास अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाप में बताऊं तो ये हमारी एक कटोरी है। यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं मीडियम साइज की। अगर आपका बड़ा है तो आप एक ही ले लेना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलू को छीलेंगे। तो यहाँ पे मैंने कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है। बाकी मैं इसे कैसे यूज करूंगी अभी आपको बताती हूँ। तो ये वाला जो नाइफ होता है, इससे आप आसानी से छील सकते हैं। तो किस किस के पास ये वाला है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं है तो परचेज कर लेना। बहुत ही काम की चीज है। तो चलिए मैं फटाफट आलू को छील लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आलू को अच्छे से वॉश कर लिया है छीलने के बाद 2 से 3 पानी। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करनी है आइए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आलू को पहले हम 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको 4 भाग में डिवाइड कर। तो यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि आलू को हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं कट करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा क्यूब्स में कट करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से आलू को फटाफट कट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको पानी में ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे पानी में जब छोड़ेंगे तो आलू हमारे काले नहीं होंगे। अगर आप इसको ऐसे रखेंगे तो ये काले हो जाएंगे। तो चलिए इसको भी कट कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे देखिए, आलू की कटिंग हो चुकी है। इतने मोटे मोटे स्लाइस रखे मैंने, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखा है, मीडियम रखा है। अब इसको हम साइड में रख देंगे और चलते हैं आगे का काम करते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। ना इसमें घी डालेंगे ना बटर डालेंगे, हम इसमें 2 तेज पत्ता डालेंगे छोटे छोटे। अगर आपके बड़े हैं तो आप सिर्फ एक डालना। फिर इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच मोटी वाली सौंफ डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे जीरा साबुत वाला। तो ये गया हमारा जीरा। और हम 1/4 चम्मच इसके अंदर डालेंगे अजवाइन, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी और नाश्ते को पचाने में आपको मदद मिलेगी। और अब इसके बाद हम इसमें 1 साबुत खड़ी लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि मेरी बड़ी है, अगर आपकी छोटी है तो आप 2 डाल सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच इसमें डालेंगे साबुत धनिया। अब सारी चीजों को हम धीमी धीमी आंच पर 10 से 15 सेकंड भून लेंगे। इसीलिए जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा, ताकि मसाले जले ना। यहाँ पे जो हम मसाला बना रहे हैं ये टेस्ट को दुगना कर देगा। तो जितनी मात्रा में मैंने ऐड किया है सामान, उतनी ही मात्रा में आपको भी ऐड करना है, कुछ भी ज्यादा या कम नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मसालों से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। और यहाँ पे जब आपके मसालों से खुशबू आने लगी तो आप गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए, लेकिन फिर भी इसको कंटिन्यू चलाते रहिए, क्योंकि हमारा जो बर्तन है वो गर्म है। अगर आप इसे ऐसे छोड़ देंगे तो ये डार्क हो जाएगा। अब चलिए इसको फटाफट एक बर्तन में निकाल कर हल्का सा ठंडा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मसाला हमारा बहुत ज़्यादा ठंडा करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो छोटा वाला इमाम दस्ता होता है, इसके अंदर हम डालेंगे। मिक्सी जार का इस्तेमाल नहीं करेंगे इस मसाले को पीसने के लिए, क्योंकि उसमें वो पाउडर बन जाएगा। और हमें इसको दरदरा रखना है, जिससे बहुत ही अच्छा क्रिस्प भी आएगा मसालों का। और खाते समय इसके छोटे छोटे से चंक्स जब मुंह में आएंगे तो मजा आ जाएगा खाने के बाद आपको नाश्ते को। तो इस तरह से हल्का सा प्रेशर देते हुए धनिया को हम 2 से 3 खंड होने तक अच्छे से इस तरह से कूट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने मसाले को हल्का सा दरदरा कूट लिया है। चलिए आपको दिखा देते हैं कैसे हमने कूटा है, कितना रखना है। ये देखिए, इस तरह से हमें मसाले को रेडी करना है। इस मसाले का जो टेस्ट है, आप एक बार बना के इस रेसिपी को एंजॉय करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो फ्रेंड, इस मसाले की जो खुशबू है, टेस्ट है, जब आप महसूस कर पाएंगे जब आप इसको बनाएंगे। तो चलिए इसको फटाफट ट्रांसफर कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने प्रेशर कुकर लिया है। अब इसके अंदर अपनी दाल डालेंगे। दाल को मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हमारे जो आलू थे, जिसको हमने पानी में डाल के रखा था, उसको हम इसके अंदर फटाफट ट्रांसफर करेंगे। और इसके अंदर हम क्या क्या डालेंगे अभी आपको बताते हैं। तो यहाँ पे अब इसमें हम डालेंगे 1 इंच की अदरक, जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे 2 ग्रीन चिली। अगर आप लोग ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो आप सिर्फ 1 डालना, और इसको इस तरीके से तोड़ कर डालेंगे। और यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज का प्याज लिया, जिसको इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। और अब इसमें हम 7 से 8 लहसुन की कलियां डालेंगे। अगर आप लहसुन भी नहीं खाते तो इसको भी हटा सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा साबुत जीरा, 1/4 चम्मच तक। और अब इसमें हम डालेंगे नमक,
तो ये गया हमारा 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना नमक खाते हैं उतना डाल सकते हैं। अब इसमें हम 3 दाने डालेंगे ब्लैक पेपर, जिसको काली मिर्च बोलते हैं। इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे मेथी के दाने। तो मेथी के दाने आपको जरूर डालने हैं, 5 से 7-8 डाल दीजिएगा, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मेथी आपके बालों को मजबूती देने के साथ साथ चेहरे पे चमक लाती है, तो मेथी का सेवन अपने नाश्ते में जरूर किया कीजिए। हम डालेंगे 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी से ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि आलू और प्याज में खुद का पानी होता है। अब इसको हम कवर करके 2 सीटी लगाएंगे। ख्याल ये रखना है कि इसे हमें मीडियम फ्लेम पर सीटी लगाना है, हाई फ्लेम पर नहीं लगाना है। और यहाँ पे आपको इसे सिर्फ 2 ही सीटी लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, इससे कम नहीं लगाना है। तो चलिए फटाफट इसकी सीटी लगा लेते हैं 2। तो यहाँ पे देखिए 2 सीटी मैंने लगा ली है। अब इसको हम खोलते हैं। तो जब कुकर अच्छे से ठंडा हो जाए तब खोलिएगा। गरम कुकर को खोलने की कभी भी कोशिश मत कीजिए। और अब हम इसके ढक्कन को हटाएंगे बिल्कुल आराम से। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारी दाल गल चुकी है। आलू गला है या नहीं चेक करते हैं। तो ये देखिए जब हम इस तरह से चम्मच डाल लें तो देखिए दोनों चीज़ हमारी बिल्कुल अच्छे से गल गई है। चलिए दाल दिखा देते हैं, काफ़ी ज़्यादा जल रही है। ये देखिए दाल भी हमारी अच्छे से हो गई है और आलू भी हमारा बिल्कुल अच्छे से ये देखिए गल गया है। सारा आलू हमारा बिल्कुल अच्छे से गल गया है। अब इसको जो थोड़ा सा पानी है इसको हम जलाएंगे। तो इसको हाई फ्लेम पर 10 सेकंड हमें पकाना है, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो जल जाए। तो चलिए इसको जलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हाई फ्लेम पे कर दिया है। अब इसको हम ऊपर से नीचे कर देंगे और इसको हम 10 सेकंड तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है ये जल जाए अच्छे से। तो यहाँ पे पानी इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि प्याज में हमारा पानी होता है और आलू में भी पानी होता है। और अगर आप कम पानी डालेंगे तो नीचे लग जाएगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी रखिए, कम पानी मत रखिए, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो आप उसको जला सकते हैं, लेकिन अगर कम हो जाएगा तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो चलिए इसको 10 सेकंड हम अच्छे से इसी तरीके से पकने देते हैं। तो फ्रेंड 10 सेकंड हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गया है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है, हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए, तभी इसका जो टेस्ट है बिल्कुल अच्छे से आएगा। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे। तो जब तक ये ठंडा होगा हम आपको इसकी दूसरी रेसिपी बना के दिखाएंगे। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 कटोरी दाल लिया है चने की ही, और इसको मैंने भिगो कर ही लिया। ये तो मैंने आपको बताया ही था, और आपको भी इसे भिगो कर लेना है, लेकिन इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो फटाफट हम दाल को ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये नाश्ता आप जब चाहें तब फटाफट मॉर्निंग में तैयार करके बच्चों को दे सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो कमेंट करके बताना जरूर डियर। अब इसमें हम 1/4 चम्मच डालेंगे जीरा, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, 1 चुटकी, जिससे तो हींग डालने से हमारा नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ हमें पचाने में मदद मिलेगी। अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक हमने 1/4 चम्मच डाला है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना नमक खाते हैं उतना डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच इसमें डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच इसमें डालेंगे शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर ही बोलते हैं। इसको डालने से सारे फ्लेवर बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। बिल्कुल भी ये मीठा नहीं होगा, आप भी परेशान मत होना। 1 हरी मिर्च डालेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप 2 डाल सकते हैं, इस तरह से तोड़ कर डालेंगे। अब 1 मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। 1 मीडियम साइज की गाजर थी, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। गाजर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 3 कलियां लहसुन की, जिसको हम छिलके के साथ इसलिए डालें क्योंकि हमारा लहसुन ताज़ा वाला है। अगर आपका लहसुन ताज़ा वाला ना हो तो आप छिलका निकाल सकते हैं डियर। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 2 ब्रेड की स्लाइस, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा तोड़ लिया है हाथ से। आप चाहे तो इसे मिक्सी जार में डालकर एक बार ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसको इस्तेमाल करेंगे पीस के ही। तो शुरुआत में ज़रूरत नहीं है इसको हमें पीसने की। तो ये देखिए इस तरह से मोटा मोटा मैंने इसको तोड़ लिया है। अगर आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके हमने इस तरह से किनारे नहीं निकाले हैं, पूरा ब्रेड इस्तेमाल किया है। मेरे छोटे छोटे थे तो मैंने 2 पीस लिए। अगर आपका बड़ा है तो आप सिर्फ 1 पीस लेना। ब्रेड डालने से हमारा जो नाश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पंची बनेगा और लंबे समय तक सॉफ्ट रहेगा अंदर से। अब इसमें हम आधा कटोरी डालेंगे छाछ। अगर आपके पास छाछ ना हो तो आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास दही है तो आप उसको दही को 2 चम्मच दही को 4 चम्मच पानी में डाल के इस तरह से घोल के मेरी तरह से डाल सकते हैं। अब इसको हम बिल्कुल अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अगर आपके पास दही और छाछ दोनों ना हो तो आप नींबू का रस या फिर 1 टमाटर को पीस सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको पीस लिया है। चलिए इसको फटाफट ट्रांसफर कर लेते हैं एक बड़े साइज के बर्तन में। तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा मिश्रण इस तरीके से ट्रांसफर करने के बाद अब इसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे। क्या क्या आपको बताते हैं। 1/4 चम्मच इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है। और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा।
और अब इसमें हम डालेंगे दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च, जो हम 2 से 3 चुटकी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने इसमें ब्रेड डाला है और ब्रेड में हमारा ईस्ट होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लफी और काफ़ी ज़्यादा बाउंसी बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने एक अप्पे पैन लिया है, आप चाहें तो पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सरसों और थोड़ा सा हमने लिया है जीरा और थोड़ा सा हमने लिया है तेल। इसको डालने से हमारे नाश्ते का लुक बहुत प्यारा आएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को मिला के इस तरह से कटोरी में रख लिया है ताकि हमें आसानी रहे डालते हुए। ये देखिए, आप चाहें तो इसके बिना भी बना सकते हैं। और अब अपना हम बैटर अच्छे से इसके अंदर फिल करेंगे। तो यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा इसको भर के नहीं रखना है, सिर्फ 2 छोटा चम्मच डालना है। ये देखिए, तो आप ये नाश्ता कब बना रहे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ दिल खोल के शेयर कर देना। तो चलिए फिल कर लेते हैं सारे। तो यहाँ पे देखिए फिल कर दिया है। अगर आपको क्रिस्पी और कुरकुरा चाहिए तो इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप इसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे तो क्रिस्पी चाहिए तो मैं इसे कवर नहीं करूँगी। अब इसे 2 मिनट पका लेंगे, 2 मिनट के बाद टर्न करेंगे। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसे पकते हुए। देखिए बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है। इस तरह से देखिए हम छू सकते हैं इसे आराम से। अब इसको हम टर्न करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका डिज़ाइन आया है जो हमने इस तरह से डाला था। तो चलिए हम फटाफट इसको टर्न कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको बिना इसके लगाए भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको इसको लगाना ही है, लेकिन इसको लगाने से बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी। चलिए तो फ्रेंड चलिए फटाफट सभी को पलट लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इसको पलट दिया। अब इसे हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है। बिल्कुल अच्छे से हमारा नाश्ता दूसरे साइड से भी कुक हो चुका है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखने में, खाने में से ज़्यादा क्रिस्पी है, हेल्दी है, कम तेल का है। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं, फटाफट दूसरे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा मिश्रण बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया, हम इसे छू पा रहे हैं। अब ये जो हमने मसाला बना के रखा था ये हम पूरा का पूरा इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया। अगर आप इतनी प्याज नहीं खाते तो आप इसको कम कर सकते हैं। अगर आप प्याज बिल्कुल भी नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं डियर। और अब इसमें हम डालेंगे पुदीना। अगर आपके पास पुदीना ना हो तो आप हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस समय गर्मियाँ चल रही हैं, ऐसे में पुदीने का जो टेस्ट है वो भी अच्छा लगता है और पेट के लिए ठंडा भी होता है। तो मैंने पुदीना इस्तेमाल किया। अगर आपके पास ना हो तो आप कड़ी पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेश वाला, या फिर आप हरा धनिया डाल लेना। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। थोड़ा सा इसमें चुटकी भर डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है, नहीं तो पीलेपन की जगह पे लालपन आ जाता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और अब इसमें हम डालेंगे हींग। तो 2 चुटकी हमने डाला है हींग। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, 2 चुटकी, ज़्यादा नहीं डालनी है। और 1 चम्मच भरकर हम इसमें डालेंगे यहाँ पे गरम मसाला। अगर आपके पास गरम मसाला घर का ना हो तो आप मार्केट वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने होममेड गरम मसाला डाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसकी जगह पे अरारोट का आटा भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें डाल सकते हैं चावल का आटा। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच डाले हैं क्योंकि मेरा छोटा है। अगर आपका बड़ा है तो आप सिर्फ 2 चम्मच डालना। और सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा गीला है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और डाल सकते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप बेसन को भून के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे ताकि आलू और दाल बिल्कुल अच्छे से मिल जाए। अगर आपको लगे कि आपको मुश्किल हो रही तो आप इसे मिक्सी जार में डालकर एक बार ग्राइंड भी कर सकते हैं, या फिर मैशर से भी मैश कर सकते हैं। लेकिन दाल और आलू हमारा बिल्कुल अच्छे से पका है तो हमें इस तरह से मिलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब अपने हाथों को वॉश करने के बाद इसे शेप देंगे। तो चलिए हाथों को वॉश कर लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंड हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से हम पूरा अच्छे से इसको अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे नींबू के आकार का, और इसको हम इस तरह से हल्का हल्का सा गोल करने के बाद
अब इस तरह से हम फ्लैट कर देंगे। तो मैं इसको कटलेट का शेप बना रही हूँ। आप चाहे तो इसको किसी भी शेप का बना सकते हैं। आप चाहे तो इसको सिलेंडर शेप का बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जूसी और खाने में सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बनाकर आप इसे हवाबंद डिब्बे में भर के फ्रिज में भी लगा सकते हैं। जब आपका मन हो आप निकाल के बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने रेडी कर लिया। अब चलते हैं इसको बनाने की प्रोसेस की तरफ, बाकी हम बाद में बनाएंगे। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए एक पैन में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है। मैं इसे सैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। कोई भी बर्तन लीजिए, तावा लीजिए या फिर कढ़ाई लीजिए, थोड़ा सा फैला हुआ लीजिए या फिर मेरी तरह पैन भी ले सकते हैं। और भारी लेना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से हम अपने तैयार नाश्ते को इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो लेकिन जब ये बन जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरे बनेंगे। तो एक साथ इतने ही डाल लें जितने की पलटने में दिक्कत ना हो। तो 4 मैंने डाल दिया। अब इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और इसको मुश्किल से बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि दाल और आलू हमारा पका हुआ है। तो 2 मिनट हम एक साइड पकाएंगे, 2 मिनट दूसरी साइड। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये जल जाएंगे और अंदर से अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे। तो लो फ्लेम पर भी नहीं पकाना है, नहीं तो ये ऑयली हो जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर काम करना है। तो फ्रेंड, 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम टर्न कर देंगे। एक साइड से ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। यहाँ पे हमने इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाया था और आपको भी इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है। अब दूसरे साइड भी हम इसे 2 मिनट पका लेंगे। टोटल इसको बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो फ्रेंड देखिए 2 मिनट हो चुका है। दूसरे साइड से भी अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी और कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ पे आपको इसी तरीके से जैसे हमने पहले वाला बनाया है बाकी भी बनाने हैं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिल। तो फ्रेंड, बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल लुक कितना जरा खूबसूरत लग रहा है। जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज्यादा क्रिस्पी है, कुरकुरा है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, फ्लफी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये वाला दिखाऊंगी। ये देखिए कितना ज्यादा क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। और यहाँ पे आप इसे केचप के साथ, चाय के साथ खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। कैसी लगी आपको हमारी ये वाली रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए दूसरा वाला भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमारा दूसरा वाला है। कितना ज्यादा क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, मक्खन मलाई की तरह। देख लीजिए। और आप इसे चाय के साथ, केचप के साथ एंजॉय कीजिए, मोमोज चटनी के साथ खाइए या ग्रीन वाली चटनी के साथ। काफी ज्यादा जल रहा है। अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। दोनों ही नाश्ता हमारे बहुत ही ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, प्रोटीन से भरपूर भी है और कम तेल के भी है। तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। बहुत ज्यादा जल रहा है। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।